सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके प्रेप चैनल। और जीके प्रेप चैनल की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। और जो हमारे पास टोटल आ रहा है 10 मार्क्स का। और 10 मार्क्स के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर ही। और जो पहला चैप्टर हमारे पास वो है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है क्या। सो मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। पी हमारे पास प्रिंसिपल है, आर हमारे पास रेट है और टी हमारे पास टाइम है। इस केस में पी बेटा हमारे पास क्या है, पी इज प्रिंसिपल, आर हमारे पास बेटा रेट है और टी हमारे पास बेटा टाइम है। और जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है ये टाइम हमारे पास तभी कंसिडर करें जब हमारे पास यहाँ पे हम एक पूरे साल की बात करें, ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब ईयर्स में होगा तभी हम ले सकते हैं। और एस आई जो हमारे पास वो सिंपल इंटरेस्ट क्या है उसकी बात करें। अच्छा बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई यहाँ से आप निकालो प्रिंसिपल निकालो। तो बेटा प्रिंसिपल कैसे निकलेगा यहाँ से, अगर फॉर्मूला 2 की बात करें। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो आपने निकाल लिया मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर इंटू टी। सिमिलरली अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट कैसे निकला बेटा यहाँ पे। सो रेट इज इक्वल टू अगेन सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पी इंटू टी। और किसी केस में अगर मुझे टाइम निकालना है तो बेटा टाइम के लिए भी क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन अपॉन हमारे पास आएगा पी इंटू आर। तो चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना है, चाहे आपको रेट निकालना है, चाहे आपको टाइम निकालना है, सबके केसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना, सबके केसेस में हमारे पास ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, सबके केस में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आएगा। और अगर पूछा है टाइम, ये तो टाइम तब पूछा जब हमारे पास ईयर्स में निकला है, बट पूछा है टाइम किस में निकालना बेटा, अगर टाइम निकालना आपको मंथ्स में, तो फिर क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इफ टाइम इज आस्क्ड इन मंथ्स। तो अगर मंथ में पूछा है तो मंथ में कैसे निकालें, मंथ में कैसे निकालें। तो बेटा मंथ में निकालने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बस सिर्फ आपने यहाँ पे जब ईयर निकाल रहे हो तो ईयर को आप अगर डायरेक्ट टाइम में निकाल चाहते हो, यहाँ पे टाइम दिया होगा उसके हिसाब से निकाल चाहते हो, कैसे निकालोगे वो बात अलग करेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला ना बता के आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम निकालें यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज। दूसरा, अगर कहीं कहीं पे पहले तो मंथ में टाइम निकालना है, अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बट टाइम दिया है मंथ्स में, तो क्या करें, तो P इंटू आर इंटू जो भी मंथ्स दिए हैं, चाहे 2 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, वो सब लिखो यहाँ पे मंथ्स, अपॉन बेटा याद रखना यहाँ पे 100 का 100 ही आएगा। और एक साल में कितने मंथ होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे 12 से, ये बनेगा आपका। फिर चाहे मंथ 1 है, 2 है, 3 है, 3.5 है, या फिर 6 है, 9 है, कुछ भी हमारे पास है। फिर चाहे पूछा क्वार्टरली है, चाहे फिर पूछा हमारे पास हाफ ईयरली है, चाहे फिर पूछा उसमें उसने कुछ भी पूछा, एनुअली पूछा है, जैसे मान लो जैसे जो भी पूछा होगा उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये भाई एक केस है। तो यहाँ पे याद रहा आपको, ये पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब मैं आपको सिंपल इस पे क्वेश्चन पे आऊँगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। और इसके एक हमारे पास जो लास्ट 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट्स का, उसमें क्या क्वेश्चन आया था। तो लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एस आई निकालना है, फाइंड एस आई। कितने पे निकालना है, 5,000 पे। और ये 5,000 बेटा हमारे पास क्या है, ये है प्रिंसिपल हमारे पास एट अ 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट। ये बेटा रेट, एंड दैट रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम। पर एनम दिया तो मतलब आपको एनुअली निकालना है। और टाइम दिया बेटा फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, दिस इज टाइम इन ईयर्स। सो यू हैव टू फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट। अभी फॉर्मूला हमने देखा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ठीक है बेटा,
तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे 5,000 है, लिख लिया आपने। रेट हमारे पास बेटा 6% है, और टाइम बेटा हमारे पास 3 ईयर्स है। अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे यहाँ पे। अब अगर मैं इसको देखें यहाँ पे, तो ये 2 ज़ीरोस और ये 2 ज़ीरो चले गए। पीछे रहा बेटा हमारे पास क्या, 50 इंटू 6 इंटू 3। और अगर मैं 50 इंटू 6 इंटू 3 करूँ, तो 50 इंटू 6 बेटा हमारे पास 300 आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करें, दिस इज इक्वल टू 900। तो ये रहेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात यहाँ पे याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखो कभी कभी यहाँ पे ये भी याद रखना। तो अगर फोर्थ फार्मूला कोई एग्जाम में आ रहा है, फिफ्थ फार्मूला कोई एग्जाम में आ रहा है, इसके अलावा वो पूछा जाएगा अमाउंट क्या होता है। ठीक है बेटा, अमाउंट क्या होता है, वो टोटल अमाउंट जो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, उसमें बेटा प्रिंसिपल स्टार्ट में क्या था प्लस आपको कितना इंटरेस्ट मिला, दोनों का सम करके उसको बनाएंगे अमाउंट हमारे पास। तो याद रखना शॉर्टकट में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अमाउंट कितना निकलेगा आपके पास, कितना पैसा टोटल आएगा एक साल के बाद, जब आपने मतलब 2-3 साल के बाद जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था उस पर कितना आएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 300। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1, सो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया कि आपके पास पूछा है कि व्हाट प्रिंसिपल गिव्स SI इक्वल टू 2400 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ये हमारे पास SI दिया अभी, और आपको निकालना प्रिंसिपल P निकालना है इन 4 ईयर्स। टाइम दिया बेटा हमारे पास 4 ईयर्स में। तो चलो, अभी हमने बात की थी प्रिंसिपल। जब मैंने कहा था प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो, तो सबसे ऊपर क्या आएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, अब ROT नीचे बस लगा देते वैल्यू हमारे पास। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, ये बेटा 2400 है। 100 तो 100 ही रहेगा फॉर्मूले का, अपॉन व्हाट इज रेट, रेट इज इक्वल टू 10%, एंड व्हाट इज टाइम, सो टाइम इज 4 ईयर्स। सो बेटा ये 0 और ये 0 कैंसल, 4 1 4, 4 6 24। तो बेटा ऊपर बना 6, और हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 10, एंड दैट इज इक्वल टू 6000। ये रहेगा बेटा आपका टोटल प्रिंसिपल। सो इस प्रिंसिपल पे 6000 पे सपोज अपने डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, और बैंक वाला आपको दे रहे 10%। 4 साल के बाद आपके पास पैसा जो आएगा वो आएगा आपके पास, जो इंटरेस्ट की फॉर्म में आएगा वो आएगा 2400। और टोटल पैसा कितना आएगा यहाँ पे, 2400 एक ऐड कर दो प्लस उसमें 6000 कर दो, मतलब यू गेट 8400। तो कभी अमाउंट अगर पूछा जाए यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, तो आपने याद रखना यहाँ पे 6008 एक, और उसके बाद 24 आपके पास 100 एक, दोनों मिला के आपका 8400 आएगा अमाउंट हमारे पास। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 2। और ये इसमें हमने मे बी फॉर्मूला लगाया हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला लगाया बेटा। इसी तरह से आपको 5 टाइप्स के ट्रिक्स मिलेंगे। इफ यू ट्राई अ क्वेश्चन नंबर 3, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन में बेटा पूछा इसने कि भी हमारे पास जो गिवन है, एट व्हाट रेट विल 8000 गिव SI ऑफ 1600। सो बेटा SI भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा ये भी दिया है कि भाई ये हमारे पास आपका पैसा है जो आपने यूज़ किया, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये बेटा आपका टाइम है 2 साल में, और आपको निकालना रेट। तो बेटा अभी हमने बताया रेट अगेन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। सो लगाएं सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, 1600 आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारे पास 8000 है, और हमारे पास टाइम है बेटा 2 ईयर्स। बस यहीं पे कटिंग कर देते हैं। ये बेटा हमारे पास 20 और 20 कैंसिल, ठीक है बेटा। तो अब हम इसे थोड़ा सा अगर ऐसे बनाएं, 2 1 2 और
8 से 16, ऊपर आएगा बेटा हमारे पास 800 और नीचे आएगा बेटा हमारे पास बचा हुआ 80। बस यहाँ से निकाल दें, 0 0 कैंसिल, 8 10 80, तो 8% आएगा आपका, सॉरी 10% आएगा आपका रेट। सो रेट इज इक्वल टू 10%। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। हमने रेट निकाला। अगेन हमने यहाँ पे यूज़ किया है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं स्टार्टिंग बताए थे आपको। ये 4 फॉर्मूले, जो 5 फॉर्मूले हम बता रहे हैं बार बार आपको, इनको बहुत फोकस से करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए टाइम के ऊपर। तो हम अब आते हैं, कहता है हाउ मेनी ईयर्स, कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2500, ठीक है, 2500 बिकम 3000। 2500 रुपये 3000 कब बनेगा, और कितना इंटरेस्ट यहां पे बता रहा है, ये बता रहा है 8%। सीधी सी बात है बेटे इस क्वेश्चन में, ये जो दिया है तो ये आपका लेट्स से प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। एक बात हमें निकालना है टाइम, क्योंकि टाइम तो हमारे पास दिया नहीं है, और रेट भी दिया है, रेट दिया है हमारे पास आपका 8%। कहता है कितना पैसा आपको मिलेगा, 3000 कब मिलेगा अगर आप 2500 खर्चते हो। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, एंड यू दैट अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट दिया बेटा 3000, पहले इसकी थोड़ी बात करते हैं। प्रिंसिपल दिया बेटा 2500, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं, तो पहले वो भी निकल गया हमारे पास। यहाँ से बताओ कितना आएगा। सो अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालें, दैट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करें, अमाउंट हमारे पास 3000 है और प्रिंसिपल हमारे पास 2500 है, जो हम ऊपर में निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा बेटा 500, ये बनेगा 500। सो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 500 आया। अब आपको निकालना टाइम, वही फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद बचे 2 टर्म प्रिंसिपल और रेट, इनको नीचे डिवाइड करके सोल्यूशन आ जाएगा। सो व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम हियर, सो यू नो दैट इट इज़, हमने ऊपर कैलकुलेट किया 500 और मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना बेटा, तो ये है 2500, और रेट कितना बेटा हमारे पास 8%। तो सबसे पहले तो यहीं पे ये 0 2 कट करते हैं, 0 2 कट करते हैं, 5 1 5, 5 5 25, ऊपर हमारे पास 100 और नीचे रहा बेटा हमारे पास 8 5 40, ये रहा 10/4, एंड 10/4 इज इक्वल टू 2.5। तो हमारे पास जो टाइम आया बेटा वो 2.5 साल आ गया, मतलब आपका 2.5 ईयर्स आ गया, क्योंकि इसने पूछा था ईयर्स में कितना निकाला, तो ईयर्स में निकाला हमारे पास 2.5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो अगर मंथ की बात करते हो तो क्या होता, तो बस आप इसी को हम मल्टीप्लाई करते 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ आते। अब देखो यहाँ पे याद, अगर पूछा होता मंथ्स में क्या होता टाइम, तो देखो भाई ऐसे बता दो कि 2 साल में आपके 12 × 2 इज इक्वल टू 24 मंथ्स, और 0.5 मतलब यहाँ पे याद रखना हाफ, तो हाफ मतलब आपके 6 मंथ्स और कर दो, टोटल आएंगे आपके बेटा 30 मंथ्स आएंगे, ठीक है बेटा 30 मंथ आएंगे हमारे पास। तो कभी कभी अगर मान के चलो ऐसे बोल पूछा तो 30 मंथ ही भी आ सकते हैं, तो ये याद रखना अगर पूछा जाए 30 मंथ मतलब 2.5 ईयर्स इज इक्वल 30 मंथ्स ही आ सकते हैं। अगर ये पूछा नहीं फिलहाल, बट फिर भी आपको एक रैंडम सा बता दूं कि जैसे मैंने ऊपर कहा था टाइम कैसे निकालें, तो टाइम ऐसे भी खा सकते हैं आप मंथ में अगर पूछा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, मौसम ठंडा है और काफ़ी कोल्ड भी हो चुका है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू अपलोड माई लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास SI सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 300 है, रेट हमारे पास 12% है फॉर 5 मंथ। अभी मंथ में टाइम आ गया, आपको निकालना है प्रिंसिपल। देखो बेटा मैं आपको चीज़ सिंपल बताई है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो फॉर्मूला क्या होता बेटा आपके पास यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता है P × R × T/100, वो भी कब, जब आप ईयर में निकाल रहे थे। अब मंथ में आ गया तो P × R × T की जगह पे लिखेंगे मंथ,
M स्टैंड फॉर मंथ, अपॉन मैं इसको सिंपल करूँगा 100 मल्टीप्लाई बाई 12, या लिख सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो राइट हियर कि भाई 1200 हो गया हमारे पास, P इंटू एम इंटू आर बटा 1200 लिख सकते हो आप। कोशिश करिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर 1200 लिखोगे थोड़ी दिक्कत आएगी डिवाइड करने में। 12 और 100 सेपरेट कर दो, आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बट अब सिंपली टेस्ट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को बना देते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, अगेन सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, अभी तक ये कर रहे थे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 12 अपॉन बेटा, अपॉन क्या आएगा हमारे पास, तो एक तो P और मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं रेट, ठीक है, रेट मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास मंथ लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया मंथ, लगा देते हैं वैल्यू हमारे पास। सो सिंपल इंटरेस्ट 300 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 12, और बाय द वे यहाँ पे रेट भी हमारे पास 12 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई मंथ कितने बेटा, यहाँ पे 5 मंथ है। देखो सिंपल मैथ हो गया, 12 से 12 कट गया, ठीक है, 5 1 5 एंड 20 100 हो गया। अब बच्चा बेटा यहाँ पे 300 और मल्टीप्लाई बाई 20 एंड दैट इज इक्वल टू 6000। सो 6000 रुपीज़ हमारे पास होगा प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप 6000 रुपये जमा करोगे तो आपको 5 मंथ के बाद 12% पे आपको 300 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट की बात की मैंने और ये फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, तो 6000 इसका आंसर आएगा। अब बेटा हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एफ एग्जाम 2024, सेम पैटर्न का वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपसे दिया है। पूछा गया कि आपको इंटरेस्ट बताना है, तो इंटरेस्ट जब भी पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, कंपाउंड पूछा जाए तो उसमें कंपाउंड लिखा होगा। अच्छा भी क्या दिया प्रिंसिपल यहाँ पे 54,000, ये बेटा प्रिंसिपल दिया हुआ है, फॉर अ लोन ऑफ 9 मंथ एट अ रेट ऑफ 8%, तो रेट दिया बेटा 8%, और 9 मंथ की बात की तो 9/12 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 9/12, और मल्टीप्लाई करते हैं हम नीचे फॉर्मूले के 100 से, बस इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे 2 0 और 2 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। अब आगे की यहाँ पे कहानी बता देते हैं आपको, तो आगे की कहानी ये होगा बेटा, यहाँ पे देखो 3 3 9 एंड 3 4 12 और 4 1 4 4 2 8, बस अब कुछ बचा तो बेटा 5 4 और 1 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप इसको, और कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे, 54 इंटू 6 606 6 4 24 कैरी 2 और 5 6 30 और 2 कैरी ऐड करो 32 एंड 40, सो ये आएगा बेटा 32 एंड 40। ये बन गया आपका इंटरेस्ट मान के चलो या सिंपल इंटरेस्ट मान के चलो, आंसर ही होगा, तो आंसर इसका आएगा बेटा सी पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप विद कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर बात करेंगे। आज हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की हमने सीरीज को खत्म किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।